everyone, welcome back to the new video. I'm back with the latest update of अनुपमा का स्पॉइलर अलर्ट लेके आ गई हूँ आपको एंटरटेन करने के पर्पज से। तो बिना वक्त बर्बाद की मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना। तो गाइस, आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि अनुपमा बापूजी को बापूजी के दोस्त रविंद्र से मिलाने हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे रविंद्र बताता है कि उसके साथ कितना ज्यादा गलत होते आया है उसके घर पे। जी हाँ गाइस, उसका खुद का बेटा यानी कि अर्जुन और उसकी बहू टीना दोनों ही मिलके उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं, अब्यूज करते हैं, मारते पीटते हैं। हालांकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा रिच है बट फिर भी अपने माँ बाप को नौकर बना के रखते हैं। रविंद्र ये कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी को मतलब अच्छे तरीके से मेरे पास वापस ले आओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीवी को वो लोग टॉर्चर करके मार दे। अब यहाँ पे अनुपमा ये बोलती है कि मैं आपका बदला लेकर रहूंगी और उन लोगों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। अब यहाँ पे अनुपमा जो है वो सारी बातें कॉन्वर्सेशन चलता ही है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे धीरज बोलता है कि जिंदगी में बच्चे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरी बीवी रही नहीं और हमारे कोई बच्चे भी नहीं हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो रविंद्र है वो ये बोलते हैं कि ऐसे बच्चों का होना ना ही होना बेटर है। तो यहाँ पे अनुपमा बच्चे होने के एडवांटेज एक्सप्लेन करती है धीरज के सामने। तो यहाँ पे धीरज कहता है कि आप मुझे समझा रही है तो ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ मेरे सामने बैठी है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे अनुपमा और हसमुख भाई यानी कि बापू जी, एंड देन उसके बाद धीरज, एंड देन उसके बाद नासिर, ये चारों मिलके प्लानिंग प्लॉटिंग करके यहाँ पे ये लोग अर्जुन एंड टीना के घर पे पहुंचते हैं और साथ ही साथ ये बोलते हैं कि हम दुबई के अरबपति हैं। जी हाँ गाइस, ये बात सुन के जो टीना और अर्जुन दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा लालचखोर इंसान हैं। एंड देन उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि पाकी दिवाकर के प्यार पे पागल होके अपने सारे पैसे उस पे लुटाती जा रही है। किंजल उसे समझा रही है कि अगर तुम्हारे पैसे लेके दिवाकर भाग गए तो तुम क्या करोगे। तो वो बोलती देखो दिवाकर मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है तो मुझसे जलना तुम छोड़ दो। वो बिजी है, अगर वो फ्री होगा तो मुझे कॉल खुद ब खुद कर देगा, पर तुम्हें इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। एंड देन उसके बाद किंजल बोलती है कि ठीक है मरो अपनी हालत में। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो गौतम है वो कहता है प्राग को कि हम फेक डायमंड मार्केट में बेचते हैं, काफी ज्यादा पैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्राग है वो बोलता है नहीं, मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता और मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे गौतम का दिमाग घूम जाता है कि इस बुढ़े को कुछ समझ क्यों नहीं आता है। एंड देन उसके बाद वो माही के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, बोलता है सारा ज्वेलरीज को चोरी कर लूंगा। और यहाँ पे राही को कुछ ना कुछ दाल पे काला लगता है और वो मतलब सोचती है कि कुछ ना कुछ तो ये लोग कुछ खिचड़ी बना रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे माही जो है वो राही को रोक देती है और झगड़ा करने लगती है। इसी बीच जो है वो जो आई मीन टू से गौतम वो रूम में जाता है, सारा ज्वेलरीज को चोरी कर लेता है। अब यहाँ पे प्राग ये बोलता है कि सुबह से माही और गौतम जो है वो नजर नहीं आए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे राही उस रूम का जो है वो पूरे तरीके से रखवाली करती है, बट उसे पता चलता है कि ज्वेलरीज चोरी हो गया और वो चिल्लाती है प्राग का नाम लेके, आई मीन टू से पापा बोल के। एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्राग आता है, वो लोग सोचते जा ज्वेलरीज कहाँ चला गया। बट यहाँ पे जो है राही को लगता है कि नहीं, इस सारी चीज के पीछे में जो है वो हाथ है द वन एंड ओनली माही एंड गौतम, जो एक नंबर के नल्ले तो थे अब चोर भी हो गए। एंड देन उसके बाद आप तो जानते कि राही अपनी माँ को काफी ज्यादा मिसअंडरस्टूड कर रही है। बट यहाँ पे जैसे उसे पता चलता है कि यहाँ पे जो बापूजी का दोस्त रविंद्र के साथ कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तब उसे समझ में आया कि मेरी माँ तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सो गाइस, दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। हाउ मच यू लाइक द वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बी विथ मी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।